एचआरटीसी में भर्ती होंगे 350 चालक, दिवाली के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी जल्द ही 350 पदों के लिए चालकों की भर्ती शुरू करने जा रहा है। चालकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही बस सेवाओं के मद्देनजर नए चालकों की भर्ती करने की योजना है। दिवाली के बाद निगम भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इस बार आवेदकों का ड्राइविंग कौशल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सरकाघाट मंडी में परखा जाएगा। एचआरटीसी दिवाली के बाद चालकों की भर्ती के लिए पद विज्ञापित करेगा। इस बार चालकों की भर्ती के लिए मुख्य टेस्ट शिमला के तारा देवी डिपो के बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सरकाघाट मंडी में आयोजित होंगे। प्राथमिक चरण के ड्राइविंग टेस्ट मंडल स्तर पर आयोजित होंगे। एचआरटीसी के प्रदेश में 4 मंडल हैं, जिनमें हमीरपुर, शिमला, मंडी और धर्मशाला शामिल है। दिल्ली की कंपनी का तेल असुरक्षित, स्टॉक वापस लेने के आदेश। सीटीएल कंडाघाट में हुई जांच। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली बेस्ड एक नामी कंपनी का सरसों और सोयाबीन तेल खाने लायक नहीं पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 हफ्ते पहले सोलन जिले के दालाघाट और बद्दी से तेल के सैंपल भरकर जांच के लिए सीटीएल कंडाघाट भेजे गए थे। जांच में दोनों तरह का तेल अनसेफ निकाला गया। सोयाबीन ऑयल का सैंपल मिक्स्ड ब्रांडेड भी निकाला गया। बताया जा रहा है कि सरसों और सोयाबीन ऑयल में प्रयोग होने वाली सामग्री की मात्रा ही नहीं है। इसी के साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीय प्राधिकरण के मानकों के अनुसार भी तेल तैयार नहीं किया गया है। विभाग की ओर से दुकानदार को भी नोटिस भेजे गए हैं और 30 दिन के भीतर बिल और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। इसी के साथ कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कंपनी को अनसेफ पाए गए तेल का सारा स्टॉक वापस मंगवाने के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए हफ्ते भर का समय कंपनी को दिया है। हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एनआईएस के प्रशिक्षकों की देखरेख में होगी इस बार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के ग्राउंड टेस्ट में पहली बार एनआईएस के प्रशिक्षकों की मदद ली जाएगी। अभ्यर्थियों की दौड़ से लेकर फिजिकल वेरिफिकेशन कोच करेंगे। यह सारी प्रक्रिया कैमरों में कैद होगी। दौड़, ऊंची और लंबी कूद के अलावा अन्य मैदानी औपचारिकताओं को कोच करवाएंगे। अभ्यर्थियों की लंबाई और दस्तावेजों की जांच पुलिस मुख्यालय करेगा। ग्राउंड टेस्ट के दौरान मेडिकल अफसर भी मौके पर मौजूद रहेंगे। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1088 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। 708 पुरुष और 380 महिला कांस्टेबलों की भर्ती होगी। भर्ती में शामिल होने के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे। विशेष पुलिस कांस्टेबल नशे की रोकथाम के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। खुशवंत सिंह लिट फेस्ट में आज से कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। खुशवंत सिंह लिट फेस्ट के 13वें संस्करण का शुभारंभ शुक्रवार को कसौली क्लब में होगा। 3 दिवसीय लिट फेस्ट इस बार लचीलापन और नवीकरण थीम पर रहेगा। इसमें देश विदेश के कई लेखक, साहित्यकार, चित्रकार, अभिनेता, सैन्य अधिकारी और राजनीति से जुड़े बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। गुरुवार शाम को ही देश के नामी साहित्यकारों का यहां आना शुरू हो गया था। खुशवंत सिंह के बेटे व आयोजक राहुल सिंह भी कसौली स्थित अपने आवास राजविला पहुंचे। 3 दिन में 25 सत्र चलेंगे और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। महंगाई की मार, त्योहारी सीजन में शिमला में टमाटर फिर 100 के पार। चंद दिनों की राहत के बाद त्योहारी सीजन में टमाटर के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। राजधानी शिमला में टमाटर 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। कम आपूर्ति दामों में बढ़ोतरी का कारण बताई जा रही है। वहीं वीरवार को सोलन में टमाटर 90, चंबा में 100, कुल्लू में 70, हमीरपुर में 80, बिलासपुर में 70 से 80, नाहन में 70 से 80 और रामपुर में 70 से 80 रुपये प्रति किलो बिका। राजधानी की लोअर बाजार सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर सेब से भी महंगा बिक रहा है। रॉयल सेब 50 और गोल्डन सेब 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि टमाटर परचून में 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। सीएम सुक्खू बोले, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की संपदा को दोनों हाथों से लुटाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को जोगिंदरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व पूर्व जयराम ठाकुर सरकार पर जमकर हमला बोला। सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार को बने 22 महीने हुए हैं। इस दौरान हमारे पास कई चुनौतियां थीं। प्रदेश का खजाना खाली था। सुक्खू ने कहा, भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश में 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दी थी। यह जनता का पैसा था। राजनीति लाभ के लिए संस्थान खोल दिए गए थे। बिजली पानी माफ कर दिया गया। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उस दिन प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ 1 महीने का पैसा था। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है।
हिमाचल में बिगड़ सकता है मौसम, कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार, जाने पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 23 अक्टूबर से मौसम बिगड़ सकता है। इससे मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उधर पोस्ट मानसून सीजन के दौरान 1 से 17 अक्टूबर तक राज्य में सामान्य से 96% कम बारिश दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, भगवान नरसिंह की भव्य जलेब में उमड़े हजारों लोग, देवमयी हुई घाटी। गुरुवार को दशहरे के 5वें दिन पूरे लाव लश्कर के साथ भगवान नरसिंह की भव्य जलेब राजा की चांदनी से निकली। ढालपुर स्थित दशहरा मैदान से शुरू हुई जलेब में ब्रह्मा सराज के देवी देवताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भाग लिया। 80,000 रुपये मासिक ठुकराए, निःशुल्क परामर्श देंगे सेवानिवृत्त अधिकारी तरुण श्रीधर। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC की बदहाल वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण श्रीधर निःशुल्क परामर्श देंगे। उच्च न्यायालय के आदेशों पर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को तरुण श्रीधर ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने इन्हें 80,000 रुपये मासिक मानदेय देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे तरुण ने अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि हिमाचल के लोगों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है, इसलिए वो निःशुल्क सेवाएं देंगे। HPTDC की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी गठित की है, जिसका अध्यक्ष तरुण को बनाया गया है। केंद्र से मिले 21 करोड़, विक्रमादित्य बोले, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास करना हमारा दायित्व। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मंडी जिले की 2 सड़कों के लिए 21 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र से लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की गई थी। उन्होंने कहा कि चैल चौक पंडो सड़क के लिए 9.10 करोड़ और मंडी कमाद कटौला सड़क के लिए 11.89 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह हमेशा प्रदेश के विकास में समर्पित हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास करना हमारा दायित्व है। बैजनाथ पपरोला से जोगिंदरनगर के लिए बहाल होगी रेल सेवा। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक पर बैजनाथ पपरोला से जोगिंदरनगर के लिए रेल सेवा शुक्रवार से बहाल हो जाएगी। रेलवे के वाणिज्यिक प्रबंधक प्रदीप सिंह सैनी ने इसकी समय सारणी घोषित कर दी है। यहां से 2 रेलगाड़ियां रोजाना दौड़ेंगी। इससे पहले 26 सितंबर से बैजनाथ पपरोला कांगड़ा के बीच रेल सेवा को बहाल किया गया था। NIT हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ, 42 शोधपत्र होंगे प्रस्तुत। NIT हमीरपुर में चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICNAAO 2024 का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। NIT हमीरपुर के गणित और वैज्ञानिक कंप्यूटरिंग विभाग की ओर से 17 से 19 अक्टूबर तक इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न देशों से लगभग 200 प्रतिभागी एवं 42 वक्ता भाग ले। ये थी हिमाचल प्रदेश की फटाफट खबरें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आप हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह से फटाफट खबरें देख रहे हैं। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।